ओके ओके, तो अब हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से। ये वाला वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम बच्चों के लिए। सो वी हैव वेरी नाइस स्टोरीज इन दिस। हाँ, वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं। और इससे पहले मैं भरत और समर्थ को पूछूंगी, आपके मैं मंत्र बोलूं उससे पहले आप क्या बोल रहे थे? आपको पता है कि रावण उठा के ले जाता सीता मैया को? पता है। बताओ, पूरी बात बताओ, क्या करता है रावण? रावण फिर बोलता है कि मैं, अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगी तो मैं तुमको खा जाऊंगा। बार बार फिर राम जी आते, रानी नहीं आते, फिर वो आते हनुमान जी उनको बचाने रात को। फिर रावण उसकी तेज चला देता है, उठी जाती, फिर वो सब जगह को जला के वापस पानी में जाके अपनी तेल बुझा के वापस उधर आ जाते हैं इधर राम जी होते। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आपने बताया हनुमान जी ने अपने तेल में आग लगाई और पूरी लंका को जला दिया, है ना? और पूरी लंका को जलाने के बाद, पर अब हम अपनी वाल्मीकि रामायण में कहाँ पहुंचे हैं? अभी तो हम वहां पहुंचे ही नहीं है। अभी तो हम वहां पहुंचे हैं जहाँ पे श्री राम थोड़े से बड़े हुए हैं और विश्वामित्र उनको वन में ले गए। और जब वन में ले गए और उन्होंने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, मारीच को, सुबाहु को, ताड़का को, भाई गॉड, मारते जा रहे राक्षस को। और विश्वामित्र ऋषि राम जी को इतने सारे वेपन्स दे रहे। पर पहले हम क्या करेंगे? अब भरत और समर्थ और सारे बच्चे म्यूट हो जाएंगे और अने भैया मेरे बाद मंत्र को दोहराएंगे। ओके ओके ओके। तो मैं अब अपनी स्क्रीन स्लाइड शेयर करूंगी आने भैया, एंड गिव मी अ सेकेंड, और हम मंत्रों को बोलेंगे। उधर भी नहीं दिखो। ओके, जहां से आवाजें आ रही हैं प्लीज अपने आप को, बड़े लोग म्यूट कर लें, बच्चों को बस खुला रहने दें। ओके, तो जब बड़े लोग म्यूट हो जाते हैं ना तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम हो जाता है। ठीक है, अब आने मंत्र आ गया है, मैं एक लाइन बोलूंगी, आपको उसके बाद एक लाइन बोलना है, और बाकी सब बच्चों को हाथ जोड़ के और मंत्र दोहराना है म्यूट करके मंत्र दोहराना है हाथ जोड़ के। ओके, ओम सहनावतु सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनाव धीतमस्तु धीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अरे वाह, अने भैया के साथ तो दो और आवाजें इतनी अच्छी, इतने छोटे बच्चों को भी मंत्र आ गया। और मंत्र का मीनिंग क्या है? मंत्र का मीनिंग ये है कि जो पढ़ने वाला है और पढ़ाने वाला दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और दोनों अपनी ये जर्नी इतने अच्छे से स्टार्ट करें और कि दोनों की ग्रोथ हो। ठीक है ना? और कभी एक दूसरे से हम हेट नहीं करें, एक दूसरे को हम प्यार करें, रिस्पेक्ट करें। अभी सुनना, अभी कुछ बोलना नहीं है बीच में। श्लोक नंबर 2, और इस ये अब मैं हाफ हाफ बोलूंगी, फिर अने बोलेगा, और अगर भरत समर्थ को आता है तो वो बोले, नहीं तो वो लोग चुप हो जाए, चुप होके बोले। ओके, सुनो पहले। अने आप मेरे पीछे बोलेगा। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो में हरतु पापम, दीपो में हरतु पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। वाओ,
ये भरत और समर्थ 5 इयर्स के भी नहीं है अभी, और इतने अच्छे से मंत्र बोल रहे हैं। ये मंत्र पता है कब बोलते हैं? जब कोई भी दीपक जलाते हैं ना, तब ये मंत्र बोलते हैं, क्योंकि जो दीपक की रोशनी, जो लाइट होती है, उससे डार्कनेस खत्म हो जाती है, और जब डार्कनेस खत्म हो जाती है सब ब्राइट हो जाता है, नॉलेज आ जाती है। हम लोग दीपों को हमेशा पूजा करते हैं, क्योंकि उससे हमें नॉलेज की लाइट मिलती है। और ये मंत्र है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अमेजिंग, अमेजिंग। ये मंत्र कह रहा है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। हमारे पापा मम्मी, दादी दादू, नानी नानू, सारे बड़े, मामा चाचा बुआ मासी, जितने भी बड़े हैं ना, उनसे हम प्रे करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और गुरु ब्रह्मा जी के समान है, भगवान हमसे, हमारे सबसे बड़े गुरु, और सारे बड़े हमारे गुरु, हमारे टीचर्स हमारे गुरु, हम सबसे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये मंत्र जो अब है, ये विष्णु भगवान की पूजा करता है, और ये विष्णु भगवान के बारे में बताता है। विष्णु जी को तो नाम हमने सुना, पर विष्णु जी कैसे हैं, विष्णु जी कैसे दिखते हैं, ये मंत्र वह बताता है। शुक्लाम वरधरम विष्णु, शुक्लां वरधरं विष्णु शशिपर्णम चतुर्भुजम, शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। ये मंत्र कह रहा है जो विष्णु भगवान है, वो श्वेत सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, उनके 4 हाथ हैं, उनके चेहरा करुणा से भरा हुआ है, प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, कभी रोते नहीं, कभी गुस्सा नहीं करते, खुश रहते हैं हमेशा। और अगर हम ऐसे भगवान का ध्यान करते हैं, वे हमें ब्लेस करते हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला मंत्र है ये पृथ्वी माता के लिए। पृथ्वी माता यानी क्या? यानी मदर अर्थ, यानी कि जो धरती है, जिसके ऊपर हमारा घर है, स्कूल है, जिसके ऊपर हमारी लाइफ है। अगर पृथ्वी नहीं होती, तो मैं बार बार बोलती हूँ ना, हम स्पेस में कहीं लटक रहे होते, प्लैनेट और सूर्य चंद्रमा के बीच में, कोई धरती नहीं होती। अब तो हमारे पास धरती है, हम धरती को, अर्थ को माँ बोलते हैं, मदर अर्थ बोलते हैं। उन्हीं की वजह से हमें भोजन मिलता है, क्रॉप उगता है, खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है ना। तो हम पृथ्वी को रोज सुबह प्रे करते हैं और क्या बोलते हैं? पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता, देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। पवित्रं कुरु चासनम्। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका मंत्र का तो मैंने मीनिंग बता दिया था, बाकी सब बच्चे भी मंत्र दोहराएं, मीनिंग को सुने, और जब मैं मंत्र बोलती हूँ क्लियरली सुनो, सुनने से आपको आ जाएंगे, है ना। ये मंत्र क्या है? जब भी हम मंदिरों में घंटा बजाते हैं, या अपने घर के मंदिरों में जब घंटी बजाते हैं, है ना, तो एक घंटी से साउंड वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जिससे सब कुछ क्लीन हो जाता है, ऑस्पिशियस होता है, और बहुत सारे हेल्थ के बेनिफिट्स हैं साउंड वाइब्रेशन से। ये मंत्र क्या कह रहा है? आगमार्थम तु देवानां, आगमार्थं तु देवानां गमनार्थम तु रक्षसां, गमनार्थं तु रक्षसां कुरुवे घंटा रवं तत्र, कुरुवे घंटा तत्र कुरुवे घंटा रवं तत्र, कुरुवे घंटा रवं तत्र
देवताभान लांछनम। देवतानां लांछनम्। जब भी मंदिर में घंटी बजती है ना, तो जो बैड एलिमेंट्स होते हैं, गलत ग्रह, वो भाग जाते हैं। कभी अगर हमें डर लगता है तो मंदिर में जाके घंटा बजाना चाहिए। अपने घर में बैठ के घंटी बजाने से बहुत शांति मिलती है और हमारा डर चला जाता है ना। अब ये मंत्र जो है, ये मंत्र हमारे देश की नदियों को, रिवर्स को पूछता है, क्योंकि हमारे ऋषियों को पता था कि अगर रिवर्स नहीं है तो लाइफ नहीं है। आप इमेजिन करो, इतनी गर्मी पड़ रही है और अगर रिवर से हमें पानी नहीं मिले, अभी तो बारिश नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे? हम लोग तो नहीं जी सकते ना। तो हमारे ऋषियों ने ये मंत्र बनाए हैं कि हम सब नदियों की पूजा करें, उनको गंदा नहीं करें, उनको पोल्यूट नहीं करें, उनको प्रे करें और उनको माँ समझें। तो ये मंत्र क्या कह रहा है? गंगे च यमुने चैव, गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, जलसंमिन्धं जलेस्मिन् Read. Jalesmin sannidhim kuru. Read, not no Hindi. repeat after me, wait, जलेस्मिन् जलेस्मिन् सन्निधिं सन्निधिं कुरु, है ना। तो कितनी सारी रिवर्स आ गई इसमें? गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। 7 रिवर्स को हम प्रे करते हैं। इसके अलावा जितनी भी रिवर्स हैं, हम सबको प्रे करते हैं। हम उनको गंदा नहीं करते, पोल्यूट नहीं करते। अभी नहीं क्वेश्चंस, अभी सिर्फ सुनो। नो क्वेश्चंस राइट नाउ, ओके, जस्ट लिसन। We have to finish this and we have to go to the story. अब ये मंत्र है, ये मंत्र कहता है जैसे मंदिर में भगवान रहते हैं, वैसे इस बॉडी में, तुम्हारी बॉडी में, हमारी बॉडी में, सबकी बॉडीज में भगवान रहते हैं। इसलिए हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, एक दूसरे से बहुत प्रेम से, प्यार से, रिस्पेक्टफुली बोलते हैं। ओके, अब ये मंत्र कैसे है? देहो देवालय प्रोक्तः, देहो देवालय प्रोक्तः, जीवो देव सनातनः, जीवो देव सनातनः, त्यजेदज्ञान निर्माल्यम्, सुनो, त्यजेदज्ञान निर्माल्यम् सोऽहं भावेन पूजयेत्। ये बोलो. सो कोई बात नहीं। ये मंत्र कहता है अगर हमने अपनी बॉडी को क्लीन नहीं करा है तो हम डर्टी घर में नहीं रहते हैं ना, वैसे हमको डर्टी बॉडी में भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी में भगवान रहते हैं, तो हमें अपनी बॉडी को एकदम क्लीन करना चाहिए, साफ सुथरे रहना चाहिए। जैसे घर को साफ करते हैं, मंदिर को साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपनी बॉडी को भी क्लीन रखना चाहिए। ये वाला मंत्र सरस्वती देवी के लिए है। सरस्वती देवी हमें नॉलेज देती है, हमें विद्या देती है। और ये मंत्र है, ये कहता है सरस्वती नमस्तुभ्यं, सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे काम रूपिणी, वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती देवी हमें ब्लेस करो हमारे, और कि हम अच्छे से पढ़े। अब ये जो मंत्र है, ये रोज सुबह हमें अपने हाथों, जब भी उठते हैं, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग रोज मंत्र करते हो कि नहीं। जब भी सुबह उठते हो, सबसे पहले ये मंत्र, और पापा मम्मी भी अमेज हो जाएंगे, वाओ हमारे बच्चों को तो इतने मंत्र आ गए, ये पापा मम्मा को भी नहीं आते होंगे, किसी को भी नहीं आते होंगे। जब आप बोलोगे ना तो सब वो हो जाएंगे कि वाओ हमारे बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट हो गए। तो ये मंत्र क्या बोलते हैं? ये हम अपने हाथों को देखते हैं ऐसे और बोलते हैं कराग्रे लक्ष्मी, करागे
वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर्मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा करमूले स्थितो ब्रह्मा करमूले ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाति करदर्शनम। क्योंकि अगर आप अपने ही हाथों में, अगर आप अपने ही हाथों में सारे भगवान देखोगे, सुनो, अगर आप अपने ही हाथों में सब भगवान देखोगे तो आप अपने हाथों से कुछ गंदा काम नहीं करोगे, कुछ गलत नहीं करोगे ना, अच्छा करोगे। इसीलिए हम लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा जी सबको अपने हाथों में देख लेते हैं। अब ये वाला मंत्र है, ये क्या कहता है, हम लोग रोज सुबह उठते हैं और उठ के और हम पैर कहाँ रखते हैं, अब बेड से नीचे, पलंग से नीचे रखते हैं ना, तो हम पृथ्वी माता को क्षमा बोलते हैं कि पृथ्वी माता आप सब कुछ करती हो, फिर भी हम आपके ऊपर पैर रखते हैं, तो आई एम सॉरी एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर। तो ये मंत्र क्या कहता है, समुद्र वसने देवी, समुद्र वसने देवी पर्वत सन मंडले, पर्वत स्नान मंडले पर्वत सन मंडले, पर्वत सनम मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। पादस्पर्शं नमस्तु। Amazing, amazing. I'm very happy with all three of you. और बहुत अच्छे से भरत, समर्थ और अने तो बिग भैया है ना, अने भैया को तो आता है, परंतु भरत समर्थ ने भी बहुत अच्छे से बोला, वेरी नाइस। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड। ओके मैम, अब ओके मैम। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, सारे बच्चे म्यूट, जो भी क्वेश्चन है बाद में। ओके, हम कहाँ पहुंचे थे, हम पहुंचे थे कि विश्वामित्र ऋषि छोटे से राम और लक्ष्मण को वन में ले गए, और वन में ले गए और इतने बड़े बड़े राक्षस मारीच और सुबाहु और ताड़का को राम ने मार दिया। और विश्वामित्र इतने खुश हुए कि उन्होंने श्री राम को और लक्ष्मण को इतने सारे अस्त्र शस्त्र, मिसाइल्स, रॉकेट्स, लॉन्चर्स, सारे वेपन्स दिए। और फिर उन्होंने राम को सिखाया कि इनको आप अपने मंत्रों की शक्ति से, आप अपने मंत्रों की शक्ति से इनको एक सेकंड मुझे दो, हाँ, आप अपने मंत्रों की शक्ति से इनको अपने माइंड में रखो, और जब जरूरत होगी ना तो वो मंत्रों की चैंटिंग करना, और जब मंत्रों की चैंटिंग करोगे तो उस मंत्रों के पावर से वो सारे वेपन्स, वो सारे मिसाइल, रॉकेट, लॉन्चर्स सब आपके पास आ जाएंगे और आप एनिमी को मार सकते हो। तो राम जी ने तो ऐसे ही करा। अब सारे एनिमीज को मार मार के अल्टीमेटली वे लोग पहुंचे अलग अलग जगह। अब जब पहुंचे तो हम जहाँ पे पहुंचे अभी, हम विश्वामित्र की स्टोरी सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिथिला में पहुंच गए। मिथिला में विश्वामित्र श्री राम को लेके पहुंचे। अब जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे जो गुरु शतानंद हैं वो राम और लक्ष्मण को बताते हैं कि तुम्हारे गुरु तो कितने ग्रेट है, तुम्हारे गुरु ने तो क्या क्या काम नहीं करा। तुम्हारे गुरु की स्टोरी मैं जब सुनाऊं ना तो तुम्हारे गुरु तो बहुत बड़े राजा थे। फिर उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से उनको कुछ चाहिए था, वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गाय, और वशिष्ठ उसके चक्कर में उन्होंने समझा कि जो वशिष्ठ ऋषि के पास शक्ति है वो कहीं ज्यादा है, राजा बनने का कोई फायदा नहीं। तो विश्वामित्र गुरु ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। तो वो तपस्या करते गए करते गए करते गए करते गए। तपस्या करने के बाद जब बहुत हजारों साल तक तपस्या करी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनको मिला ऋषि का वरदान। पर वो खुश हुए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। फिर और तपस्या करी, करते गए करते गए करते गए, फिर वो बने महर्षि। वो खुश हुए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र ऋषि को तो ब्रह्म ऋषि बनना था। अब जब भी कोई तपस्या करता है ना यहाँ पे पृथ्वी पे, तो इंद्र देवता जो होते हैं, इंद्र भगवान होते हैं, वो घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि स्वर्ग लोक पे कोई कब्जा करना चाहता है, और इंद्र देवता की गद्दी हिलने लग जाती है। वो घबरा जाते हैं और वो कोई ना कोई विघ्न पैदा करते हैं। तो आज हमारी स्टोरी हमको जहां लेके जा रही है,
विश्वामित्र महर्षि बन चुके हैं, पर विश्वामित्र फिर भी तपस्या करे चले जा रहे हैं और उस तपस्या से इंद्र देवता परेशान है। और अब देखो इंद्र देवता क्या करते हैं। तो अब मैं कर रही हूँ स्क्रीन शेयर, ओके। और इस स्क्रीन शेयर में एक सेकेंड, दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ओके ओके, ऑलराइट, ओके। अब जब तपस्या करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं, फिर 1000 वर्ष की तपस्या। अब इंद्र भगवान फिर से परेशान। अब तुम देखोगे इंद्र भगवान बार बार परेशान होते हैं, और जब इंद्र परेशान होते हैं तो प्लानिंग करते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अब वो क्या प्लानिंग करते हैं? अब वो प्लानिंग करते हैं, एक बहुत सुंदर लेडी, ये है मेनका नाम की लेडी, मैं अपना लेजर पॉइंटर ऑन, ये है मेनका नाम की अप्सरा। अप्सराएं जो होती हैं वो स्वर्ग लोक में रहती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल, एंड बहुत सारी डिवाइन क्वालिटीज इनमें होती है। उनकी बहुत लंबी लाइफ होती है और बिल्कुल वैसी की वैसी रहती हैं, वो बड़ी नहीं होती, उनकी एज नहीं बढ़ती, और बहुत सारे अच्छे कार्य करती हैं, देवताओं को भी हेल्प करती हैं। तो ये अप्सरा मेनका को इंद्र देवता ने बुलाया और उनको बोला कि तुम्हें विश्वामित्र की जाके तपस्या भंग करनी है। मेनका ने कहा ऐसा क्यों? इंद्रदेव ने कहा देखो मैं तो हूँ राजा, और जब मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम्हें करनी है मतलब करनी है। मेनका ने कहा मुझे ये उचित नहीं लगता, पर फिर भी आप कह रहे हो तो मैं करती हूँ। तो मेनका, और ये कौन सुना रहा है? ये शतानंद जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? राम और लक्ष्मण को। किसके बारे में सुना रहे हैं? उनके गुरु विश्वामित्र के बारे में। शतानंद जी ये सारी कहानी राम लक्ष्मण को सुना रहे हैं कि तुम्हारे गुरु के पास ना इंद्र भगवान ने तो मेनका भेजी थी। राम ने कहा अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर उन्होंने कहा कि जब मेनका पृथ्वी लोक पे आई और वो स्नान कर रही थी एक पौंड में, तो मेनका को देख के विश्वामित्र फेल इन लव, विश्वामित्र को उनसे प्रेम हो गया। विश्वामित्र ने उनके पास कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में रहो, और हे सुंदरी, हे अप्सरा मेनका, तुम्हारा स्वागत है, ऐसा विश्वामित्र ने कहा। तो मेनका खुशी खुशी उनके साथ चली गई, और मेनका खुशी खुशी उनके साथ 10 इयर्स तक रहने लगी। और विश्वामित्र को कुछ भी नहीं समझ में आया, उनको कोई होश नहीं था। वो मेनका के प्यार में इतने ज्यादा वो हो गए थे, उन्हें होश ही नहीं रहा। अचानक आफ्टर 10 इयर्स विश्वामित्र की होश आया, उनको होश आया, और उन्होंने कहा हे राम, ये मैंने क्या करा? मैंने तो अपनी ही तपस्या को भंग कर दिया, मैं एक अप्सरा के चक्कर में आ गया। मैंने जितना भी पुण्य अर्जित करा था ब्रह्म ऋषि बनने के लिए, सबका सब खत्म हो गया। उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्हें बहुत तकलीफ हुई, और उन्होंने कहा ये मैंने क्या कर डाला। पर विश्वामित्र तो बहुत इंटेलिजेंट थे, जब उन्होंने और सोचा तो वो समझ गए कि ये सारा प्लान इंद्रदेव का बनाया हुआ है, और ये इंद्रदेव को सारे देवताओं ने मिलकर हेल्प करी है। और ये इंद्रदेव और ये देवता नहीं चाहते कि मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं, मुझ में इतना तपस्या का बल आ जाए, स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाए कि मैं ब्रह्म ऋषि बन जाऊं। ये विश्वामित्र समझ गए, और विश्वामित्र को बहुत सारा गुस्सा आया, परंतु विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, और उन्हें पता था अगर वो क्रोध करेंगे तो उनकी एनर्जी और खत्म हो जाएगी और वो ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करा और चुप हो गए। गुस्सा तो बहुत आया पर वो चुप हो गए, पश्चाताप करते रहे, रिपेंट करते रहे कि भाई मैंने क्यों करा, पर उन्होंने क्रोध नहीं करा। और जब उर्वशी वहां पे आई, जब मेनका वहां पे डरती डरती आई, और मेनका ने कहा प्रभु मेरी गलती नहीं थी, ये तो सारा इंद्र देवता ने, राजा इंद्र ने मुझे भेजा था यहाँ पे। तो विश्वामित्र ने कहा हे मेनका तुम चिंता मत करो, तुम जाओ अपने स्वर्गलोक में चली जाओ वापस। फिर मेनका अपने स्वर्गलोक में चली गई। फिर विश्वामित्र ने क्या करा? विश्वामित्र ने अब अपनी डायरेक्शन चेंज करी। अब वो गए उत्तर की तरफ, उत्तर यानी कि नॉर्थ की तरफ, दक्षिण यानी साउथ, उत्तर यानी नॉर्थ। तो नॉर्थ में, हमारे इंडिया के नॉर्थ में हिमालय पड़ते हैं, ह्यूज, सबसे बिगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड हमारे हिमालय हैं।
और वो भारत के नॉर्थ में है। तो कौशिकी नदी के तट पे जब वो पहुंचे, उन्होंने फिर बहुत बड़ी तपस्या करी, करते गए, खड़े होकर तपस्या करते गए, 1000 years तक तपस्या करते गए, करते गए, करते गए, करते गए। फिर इंद्र भगवान परेशान हो गए। ये इंद्र भगवान तो टू मच ही है, ये बार बार परेशान हो जाते हैं। अगर नीचे कोई अच्छा काम करना चाहता है पृथ्वी लोक पे, इंद्र भगवान परेशान, क्योंकि इंद्र को लगता है कि इतनी तपस्या करके इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो मेरा स्वर्ग लोक ले लेंगे। फिर इंद्र प्लानिंग करने लग जाते हैं और सारे देवताओं को बुला लेते हैं और वो बोलते हैं कि अब वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी, अब आप ना विश्वामित्र को आप उनकी पदवी बढ़ा दो, अब आप उनको महर्षि का पद दे दो। अगर आप महर्षि का पद नहीं दोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, वो तपस्या करते चले जाएंगे। और महर्षि का पद दोगे, महर्षि मतलब महर्षि, पहले ऋषि बने थे, अब वो बने हैं महर्षि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है। तो ब्रह्मा जी आते हैं विश्वामित्र के पास और कहते हैं कि हे विश्वामित्र, हम तुम्हें महर्षि का पद देते हैं। विश्वामित्र क्या कहते हैं, नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, ब्रह्म ऋषि बनना है। फिर ब्रह्मा जी कहते ओहो, इसको तो महर्षि भी नहीं बनना। फिर विश्वामित्र ब्रह्मा जी वापस चले जाते हैं स्वर्ग मूल लोक पे। अब जो विश्वामित्र हैं, अब विश्वामित्र इतनी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या, खाना पीना सब छोड़ देते हैं और सिर्फ सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इन एंड आउट करते हैं, ओनली ऑक्सीजन के ऊपर जीते हैं। कितने ईयर्स तक, 1000 ईयर्स तक, 1000 ईयर्स तक विश्वामित्र जी अपनी तपस्या में सिर्फ और सिर्फ ब्रेथ लेते हैं, वायु पे जीते हैं, ऑक्सीजन पे जीते हैं। और जब ये इतना करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर देवताओं को आना पड़ता है। जब जब देवता आते हैं, अब इंद्र फिर परेशान हो जाते हैं। अब इंद्र फिर देखते हैं, अब इंद्र किसको प्रिपेयर करते हैं, अब रंभा नाम की अप्सरा को। ये इंद्र देवता ना कुछ प्लानिंग ही करते रहते हैं, और जब प्लानिंग करते हैं तो बाकी देवताओं को मिला लेते हैं, किसी एक के अगेंस्ट ना, आओ जाओ हम सब गैंग अप हो जाते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं। फिर रंभा नाम की अप्सरा को प्रिपेयर करते हैं, और रंभा कहती है मैं तो नहीं जाऊंगी अकेले, मुझे पता है उन्होंने मेनका को कितना गुस्सा करा था। तो रंभा को इंद्रदेव कहते हैं तुम क्यों डरती हो, मैं भी चलूंगा और कामदेव भी चलेंगे। ये है इंद्र देवता और ये है काम देवता। काम देवता के पास बो एंड एरो होता है। अब जब काम देवता वो बो एंड एरो से एरो मारते हैं, तो कोई भी जो व्यक्ति होता है ना, वो इसको लेडी को प्यार करने लग जाता है। तो ऐसे रंभा जब बोलती है, रंभा को पता लगता है कि इंद्र देवता भी होंगे, तो रंभा चली जाती है। और जैसे ही विश्वामित्र को पता लगता है कि रंभा उनका तपस्या भंग करने आई है, विश्वामित्र एकदम क्रोधित हो जाते हैं, एकदम आग बबूला गुस्सा। और जब जैसे ही वो श्राप देने वाले होते हैं तो रंभा हाथ जोड़ने लगती है, परंतु विश्वामित्र कहते हैं मुझे पता है कि तुमको इंद्रदेव ने भेजा है, और मैं जानता हूं कि तुम मुझे लुभाने के लिए आई हो, और मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पत्थर की बन जाओगी। और जब तुम पत्थर की बन जाओगी और जब तुम्हारे श्राप का पीरियड खत्म हो जाएगा, 10,000 years तक तुम पत्थर की बन जाओगी, तब आएंगे वहां पे वशिष्ठ ऋषि। और वशिष्ठ ऋषि जब तुमको उस श्राप से निकालेंगे तब तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म होगी। और रंभा बहुत मना करती है, रंभा बहुत गिड़गिड़ाती है, और विश्वामित्र नहीं मानते, और रंभा क्या बन जाती है, पत्थर की रंभा बन जाती है। और फिर विश्वामित्र फिर से रिपेंट करते हैं, और उतने में इंद्र देवता और कामदेव भाग गए, वो डर जाते हैं ना, भाग जाते हैं। और विश्वामित्र फिर से कहते हैं ओहो, ये मैंने क्या करा, मैं फिर क्रोध में आ गया। कितनी मुश्किलों से मैं उस पॉइंट पे पहुंचा था जब मैं महर्षि बन सकता था, पर मैंने फिर गुस्सा करा, मैं इंद्र के चालों में, उसकी प्लानिंग में फंस गया, मैं रिएक्ट कर जाता हूँ। मुझे अपने एंगर पे संयम नहीं है, क्रोध पे संयम नहीं है, मुझे और तपस्या करनी पड़ेगी। और फिर विश्वामित्र चले जाते हैं, वो जाते हैं दक्षिण की तरफ, और वहां पे फिर से तपस्या करते हैं, 10,000 ईयर्स तक तपस्या करते रहते हैं। अब जब तपस्या करते हैं, इस बार कैसी तपस्या करते हैं, सांस भी रोक लेते हैं, ब्रेथ भी नहीं लेते, ऑक्सीजन भी नहीं लेते। आप इमेजिन करो, हम लोग ह्यूमन बीइंग तो 2 मिनट्स भी ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते,
कुछ कुछ लोग 5 मिनट्स 10 मिनट्स रोक लेते हैं योगा की प्रैक्टिस से, परंतु उससे ज्यादा रोकना बहुत मुश्किल है। और विश्वामित्र ने अपने आप को इतनी तपस्या करी, 1000 ईयर्स तक सांस को रोक लिया, ऑक्सीजन भी नहीं लिया। और जब उनकी तपस्या खत्म होने लगी तब इंद्र भगवान की फिर से प्लानिंग। इंद्र भगवान ने एक गरीब ब्राह्मण का भेष लिया और भेष बदल के आया। जैसे ही विश्वामित्र कुछ खाने लगे, वो ब्राह्मण उनके सामने इंद्र भगवान बन के आया और उसने कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और जब भिक्षा देने जब जब विश्वामित्र खाने ही वाले थे तो सामने गरीब आया, तो विश्वामित्र ने नहीं खाया। 1000 साल के बाद भी, इतनी तपस्या के बाद भी, वो सारा अन्न सारा भोजन ब्राह्मण देवता को दे दिया। और जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि इस तरीके का विश्वामित्र के सर में से इतना धुआं निकलने लगा, उनमें इतनी एनर्जी आ गई, इतना तेज भर गया उनके अंदर, जैसे बहुत गर्मी होती है अब तो हमारे चीक्स रेड नहीं हो जाते, बहुत ठंड में भी हमारे चीक्स रेड हो जाते हैं। अब क्योंकि विश्वामित्र इतनी तपस्या कर रहे थे, उनमें इतनी एनर्जी आ गई थी, उनके माथे में से धुआं निकलने लगा, इतना गर्म हो गया, इतना धुआं निकला कि जो सन था स्काई में, वो सारा सन भी कवर हो गया धुएं से। आप देख रहे हो, धुएं से पूरा सन कवर हो गया। इतनी एनर्जी निकली कि धरती डगमगाने लगी, ऐसे 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 ऐसे। और सारे पशु पक्षी घबरा गए, डर गए, क्योंकि जैसे कि अर्थक्वेक आ गया। इतनी एनर्जी विश्वामित्र में थी कि सारे समुद्र जोर जोर से लहरें आने लगी और सारे प्राणी डगमगा गए, सारे लोग इतना घबरा गए, देवता भी घबरा गए। वे तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी प्लीज विश्वामित्र ऋषि को आप ब्रह्म ऋषि बना दीजिए, अगर आप इनको ब्रह्म ऋषि नहीं बनाओगे तो तीनों लोगों का नाश हो जाएगा। तीनों लोग कौन से? पृथ्वी लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, सब खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी को भी ये बात समझ में आ गई। ब्रह्मा जी वापस आए धरती पे और उन्होंने विश्वामित्र को कहा, हे विश्वामित्र, हम तुमसे बहुत संतुष्ट हैं, आपने अपनी तपस्या से फाइनली ब्रह्म ऋषि प्राप्त कर लिया, आप अब ब्रह्म ऋषि बन गए हो। अब विश्वामित्र, क्या लगता है आपको कि विश्वामित्र ले लेंगे? विश्वामित्र चुप रहे। तो विश्वामित्र को ब्रह्मा जी ने फिर कहा, इसके साथ साथ आप ब्राह्मणत्व भी आपको मिल गया और आपकी आयु दीर्घ आयु, मतलब आप बहुत लॉन्ग लाइफ जियोगे, हजारों साल की लाइफ जियोगे और आपको आप ब्राह्मण भी बन जाओगे। आपको हमने ब्रह्म ऋषि बोला, आपको दीर्घ आयु दी, आपको ब्राह्मणत्व दिया। परंतु विश्वामित्र कहते हैं, ऐसा है पर मुझे ये ही नहीं चाहिए। आप ऐसा करिए कि इन सब के साथ चारों वेद, हमारे वेद कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अभी सिर्फ नाम जान लो, ओके। तो ये जो चारों वेद हैं, वषटकार है और ओमकार है, ये भी आप मुझे दें। और आप वशिष्ठ ऋषि आके स्वयं कहें कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे वो मिल गया, मुझे ब्रह्म ऋषि मिल गई। अब विश्वामित्र ने क्यों ऐसा कहा कि वशिष्ठ ऋषि आके बोले? क्योंकि ये सारी कहानी शुरू ही वहीं से हुई थी जहाँ पे विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि का वॉर चलता। विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि के पास जो कुछ है वो चाहते थे, और वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गाय जब उनको नहीं मिली और जब उन्होंने देखा कि वशिष्ठ के पास इतना पावर है, तो विश्वामित्र ने कहा मैं भी उतना ही पावर लाऊंगा। और विश्वामित्र तपस्या करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, और फाइनली जब ब्रह्मा जी ने कहा, हजारों साल के बाद जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ब्रह्म ऋषि बन गए, तब भी विश्वामित्र कहते हैं ऐसे नहीं काम चलेगा, वशिष्ठ ऋषि को बोलो कि मुझे आके बोलेगा, वशिष्ठ ऋषि को बोलो कि वे आएंगे और मुझे बोलेंगे कि मैं ब्रह्म ऋषि हो गया। तो आपने देखा विश्वामित्र कितने क्लेवर थे, उन्होंने ऐसे ही भगवान की बात नहीं मानी, ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी, उन्होंने कहा वशिष्ठ ऋषि आएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या होता है ना। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। अब क्या हुआ, अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ दिख रही है मेरी स्क्रीन, इंडिकेट कर, ओके ओके ओके। तो अब
फाइनली उन्होंने कहा कि वशिष्ठ आए। तो सारे देवता कहाँ गए? सारे देवता फिर गए वशिष्ठ के पास और वशिष्ठ जी को कहा, हे महर्षि, हे ब्रह्म ऋषि, हे सबसे बड़े ऋषियों के ऋषि, आप प्लीज विश्वामित्र के पास चले और आप उन्हें कहें कि वे अब ब्रह्म ऋषि बन गए। अब विशिष्ट ऋषि तो बहुत अच्छे, बहुत गुणी, बहुत इंटेलिजेंट, तो उन्होंने ये बात स्वीकार ली और वे स्वयं आए विश्वामित्र के पास और उन्होंने बहुत पोलाइटली, बहुत विनम्रता से, बहुत रिस्पेक्टफुली विश्वामित्र को कहा, अब आप ब्राह्मण हैं और अब आप बन गए ब्रह्म ऋषि। तो वशिष्ठ स्वयं आए और उन्होंने ये उपाधि विश्वामित्र को बहुत विनम्रता के साथ दी। अब फाइनली हमने क्या देखा कि फाइनली विश्वामित्र ने सारी अपनी एंगर भुला के और वशिष्ठ ऋषि से दोस्ती कर ली। अब वशिष्ठ ऋषि भी ब्रह्म ऋषि है और विश्वामित्र भी ब्रह्म ऋषि है। वशिष्ठ मुनि ने भी अपनी कोई एंगर नहीं रखा और विश्वामित्र ने भी सारे अपने पुरानी एंगर, सारा क्रोध भुला के एक दूसरे से हाथ मिला लिया। जब आपको स्कूलों में भी मैम कहती है ना, लेट्स शेक हैंड्स, है ना, आपको सब जगह बोलते हैं ना, जब किसी से लड़ाई होती है तो बड़े बोलते हैं ना, चलो शेक हैंड करो और चलो भूल जाओ। कुछ ऐसा ही हुआ ऋषियों के बीच में, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के बीच में। अब ये कहानी कौन सुना रहा है? ये कहानी सुना रहे हैं शतानंद। किसको सुना रहे हैं? राम और लक्ष्मण को। अब जब शतानंद ये कहानी सुनाते हैं राम और लक्ष्मण को कि जो तुम्हारे गुरु है ना विश्वामित्र, ये गुरु विश्वामित्र, इनको ब्राह्मणत्व मिल गया, ये ब्रह्म ऋषि बन गए, और ये ब्रह्म ऋषि बन गए तो तुम्हारे गुरु इतने ग्रेट हैं, इतने ग्रेट हैं। तो जब हम अपने गुरु के बारे में या टीचर के बारे में किसी और से सुनते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है ना। तो फिर वे लोग चले गए रेस्ट करने। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन राजा जनक के दरबार में सब पहुंचे। राजा जनक के दरबार में जब सब पहुंचे, कौन कौन पहुंचा? ये है राजा जनक और ये है विश्वामित्र और ये है राम और ये है लक्ष्मण। तो जनक ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप मेरे दरबार में आए। हे विश्वामित्र ऋषि, हे ब्रह्म ऋषि, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो आपकी आज्ञा का पालक हूं, जैसे आप बोलोगे मैं वही करूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा कि राम और लक्ष्मण भगवान शंकर का वो श्रेष्ठ धनुष देखना चाहते हैं। आपको याद है जब विश्वामित्र उनको मिथिला ले जा रहे थे तो उन्होंने राम को क्या कहा था? मैं तुमको ना भगवान शंकर का धनुष दिखाऊंगा। धनुष मतलब बो, मैं तुमको भगवान शंकर का धनुष दिखाऊंगा। तब राम बहुत एक्साइटेड हो गए थे, हाँ 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 गुरुजी हमें ले चलो। तो अब विश्वामित्र ने कहा कि हम आपके मिथिला में इसीलिए आए हैं कि आप राम और लक्ष्मण को भगवान शंकर का धनुष दिखाएं। तो विश्वामित्र ने कहा बहुत अच्छी बात है। और तब क्या राम और लक्ष्मण को ये भगवान शंकर का श्रेष्ठ धनुष दिखाएं और फिर बताएं कि ये धनुष किस लिए है, ये कहाँ से आया, इसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, और ये सब का क्या होगा अगली बार। कहानी इस बोर्ड पे आई है, इतना बड़ा धनुष भगवान शंकर का राजा जनक के पास था और विश्वामित्र ने कहा कि वो इतना बड़ा धनुष आप राम और लक्ष्मण को दिखाओ और आप इनको ये बताओ कि क्या इसकी कहानी है। भगवान का धनुष आपके पास कैसे आया, उसका क्या पर्पस था, वो किस लिए आया। अब ये सब तो हमको जानना बहुत जरूरी है ना, पर ये हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये पूरी सीरीज हम उस पॉइंट पे खत्म करते हैं जहाँ पे कि क्यूरियोसिटी बन जाती है, अगली बार क्या होगा, अगली बार क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो अब किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है? नानी, मैं हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा के का अभी टाइम नहीं है। इस सेशन के बारे में कुछ पूछना है? आज जो स्टोरी हुई है उसके बारे में कुछ पूछना है? विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि कैसे मिला, किसी बच्चे को बताना है? आने को समझ आई? विमान आपको बताना है? विमान नहीं बताना? विमान को समझ आ गई सब कुछ? वेरी गुड। और आने को समझ आ गई? आने को Yeah, Sapna, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. You know what we had heard is that first Ramba went, she could not do his tapasya bhang, and then Menka went. So I don't know, you have told a different story.
So I don't know which is. So what I am sharing is from the Valmiki Ramayana. तो वाल्मीकि रामायण में यही क्रोनोलॉजी है. एंड एक्चुअली होता है क्या, कोई भी स्टोरी की टेलिंग और रिटेलिंग में एंड ओवर द इयर्स इट्स बीन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड थिंग्स चेंज, द क्रोनोलॉजी चेंजेस, बट आई एम शेयरिंग फ्रॉम द वाल्मीकि रामायण. Okay, thank you. Yeah, welcome. Okay, Lonika. Yes, ma'am. You want to, in short, you want to tell the story of today, then we'll wind up. Sorry, ma'am, your voice is cracking a little. हाँ, थोड़ा सही. You want to put your video on? Actually, ma'am, my mother's phone camera is not working and laptop has overheated. अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ से आवाज भी आ रही है, कोई बात नहीं, we'll leave it. आप म्यूट कर लो अपने आप को, रानी का म्यूट कर लो. ओके, सो हम लोगों ने आज देखा कि कौन क्यों बार गुस्सा हो रहे थे? भगवान जी क्यों बार गुस्सा हो रहे थे? इंद्र भगवान, इसलिए इंद्र भगवान बार गुस्सा इसलिए हो रहे थे, उनको लग रहा था कि कौन है जो तपस्या करे चले जा रहे हैं, और इंद्र भगवान को लगता था कि जो भी तपस्या करेगा ना उसको ना मेरे स्वर्ग में आना है, इसलिए इंद्र भगवान गुस्सा हो रहे थे. और इंद्र भगवान इसलिए भी गुस्सा होते हैं कि वो टेस्ट करना चाहते, वो देखना चाहते हैं कि कितने पेशेंस से आप प्रॉब्लम को खत्म करते हो. एक प्रॉब्लम आती है, फिर उसके ऊपर से उसको आगे बढ़ जाओ, फिर सेकेंड प्रॉब्लम आई, उसको फेस करो, आगे बढ़ जाओ. तो भगवान इसीलिए भी टेस्ट करते हैं, हमको टेस्ट करते हैं बार बार देखने के लिए कि हम कितने कामली, कितने इंटेलिजेंट के साथ प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है ना? ओके. हाँ वंदना मैम, कुछ कहना चाहते हैं? Nothing, just listening to it. ओके, so अब हम जहाँ पे पहुंचे हैं ना, तो विश्वामित्र ऋषि तो बन गए ब्रह्म ऋषि, और अब जब शिव जी का धनुष दिखाएंगे राम को, तो अगली बार एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी कि राम, सीता मैया कौन है और राम जी का विवाह कैसे हो जाता है ना? तो वो सब हम देखेंगे अगली बारी. तो हमारा नेक्स्ट सेशन में हम बालकांड के उस पोर्शन पे पहुंचेंगे जब राम बड़े हो जाते हैं और राम का विवाह होता है सीता के साथ. और अब हम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं. और अनय, आप मेरे पीछे मंत्र दोहराएंगे बेटा. आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. ओके अनय? ओके, 1 सेकेंड. ओके, तो अनय अपना वीडियो, हाँ. मैं देवदीप्ति फाउंडेशन की तरफ से आप सब लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोग सेशंस में जुड़े. तो ये वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम है जहां हम अपने देश का इतिहास करते हैं. हमारे देश का इतिहास क्या है? रामायण और महाभारत. और जब हम अपने देश के इतिहास को समझते हैं, हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. ओके, तो अब हम क्लोजिंग मंत्र बोलेंगे, और क्लोजिंग मंत्र के बाद हमारा सेशन अब होगा नेक्स्ट सैटरडे को. ओके, तो अब अनय मेरे पीछे मंत्र बोलेगा. हैज अनय लेफ्ट? आई थिंक अनय इज नॉट हियर. विवान, you want to repeat the mantra after me? Okay, I'm just putting you on this thing. Okay, so I will say half line, you say half line. Okay beta? So Om Purnamada Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Very nice विवान, थैंक यू फॉर द मंत्र. और ये जो मंत्र है इसका ये मीनिंग होता है, एक सेकेंड मुझे ये बताओ कि जब हम ओशन को देखते हैं, उस ओशन में से पानी अगर हम निकाल लेते हैं कुछ, तो क्या ओशन कम होगा? नहीं होता. अगर उसी ओशन में बहुत सारे रिवर्स आ जाएं, रेनफॉल हो जाए, ठंड, सब कुछ हो जाए, कभी भी वो ओशन ओवरफ्लो करता है? नहीं करता. ओशंस कभी ओवरफ्लो नहीं करते. सी में आ जाती है बाढ़, ओशन में नहीं आती है ना. तो इसी तरीके से
जो ये पूरा संसार है एक ओशन की तरह है और ये पूरा डिविनिटी है, ये पूरे में भगवान है। इसमें से कुछ निकालोगे तो कम नहीं होगा, डालोगे तो ज्यादा नहीं होगा। तो इसकी हम पूजा करते हैं और हम फिर 3 बार शांति बोलते हैं। एक शांति वो होती है जो सारे एनवायरनमेंट के लिए, कहीं कोई वोल्केनो ना हो, कोई अर्थक्वेक ना हो, सब कुछ सब जगह ठीक होगा तो हमारी लाइफ ठीक होगी। सेकंड शांति होती हमारी इमीडिएट फैमिली के लिए, पापा मम्मा ठीक हो, दादी दादू नानी नानू सब ठीक रहेंगे तो हमारी लाइफ ठीक होगी। थर्ड शांति है यहाँ के लिए, मेरा मन शांत हो। अगर मेरा मन शांत होगा और बाहर का भी और एक्सटेंडेड भी सब कुछ शांत होगा तो आई कैन ग्रो, I can learn, I can become a good human being. Okay? You understood, Vivan? Very good. So इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं और अगले शनिवार को वैदिक हेरिटेज के प्रोग्राम में आप लोगों को फिर मिलेंगे। उससे पहले जो बड़ों के लिए है, ट्यूसडे को हमारा वाल्मीकि रामायण का सेशन होगा जो हमारी को फाउंडर वंदना दी लेंगी, तो उसको अटेंड करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हरिओम एवरीवन। हरिओम मैम। हरिओम 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 मैम। हरिओम। थैंक यू।